हेलो एवरीवन, आज हम करने वाले हैं घनमूल। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ ट्रिक। तो काफी इजी ट्रिक लेकर के आई हूँ। चाहे कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना दे रखी हो, तो उस इस ट्रिक की हेल्प से आप क्या है ना, क्यूब रूट विद इन सेकेंड के अंदर निकाल लोगे। ठीक है, बट कंडीशन एक रहेगी कि 1 से लेकर के 10 तक आपको इन संख्याओं के क्यूब आने चाहिए। ठीक है, तो जैसे 1 का क्यूब क्या होता है, 1 होता है, और 2 का क्यूब क्या होता है, 8। क्यूब समझ रहे हो ना, कि अगर 2 की घात 3 है तो इसका मतलब क्या है कि 2 को 3 बारी गुणा किया गया है। ठीक है, तो वो आ जाएगा आपका 8। तो ठीक उसी तरह से 3 का क्यूब क्या होता है, 27 होता है, और 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512, 9 का 729 और 10 का 1000। ठीक है, तो यहाँ तक आपको इनके क्यूब आने चाहिए। तो चलो अब क्वेश्चन करके देखते हैं। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं जिसका क्यूब रूट निकालना है। तो एग्जाम्पल रहेगा 50653। तो सबसे पहले लास्ट के जो 3 डिजिट है उसका यूनिट डिजिट देख लीजिए, क्या है, 3 है। तो अब जो सामने क्यूब दे रखा है इसमें ढूंढिए कहां पर है 3। तो ये रहा, और इसके सामने है 7। तो हम यहां पर लिख देंगे 7। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, 7 लिख लिया। अब जो 50 है ना, ये वाला 50 है। देखो अब ये कहाँ पर आ रहा है 50, ये आ रहा है 64 और 27 के बीच में, है ना। तो 64 और 27 के बीच में आ रहा है। अब क्या करेंगे, जो छोटा नंबर है ये है, और इसके सामने जो नंबर है वो लिख देंगे यहाँ पे। तो ठीक है, तो जो 50,653 है उसका जो क्यूब रूट है वो होगा 37। ठीक है, और अगर 37 के क्यूब की बात की जाए तो 37 को आप 3 बार गुना करके देख लो, तो ये आ रहा है ना। तो इसलिए इस संख्या का जो क्यूब रूट है जी, वो कितना रहेगा, 37। चलिए अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं। इसको आप एक बारी कॉपी पेन की हेल्प से जरूर करें, प्रैक्टिस करें। ठीक है, एक बारी प्रैक्टिस होगी तो आप इजीली कर लोगे। नेक्स्ट है 12167, 12,167। इसका क्यूब रूट निकालना है। तो क्या करें, तो सबसे पहले जो लास्ट के 3 डिजिट है ले लिए, और ये लास्ट वाला डिजिट क्या है, 7। तो चेक करो 7 कहाँ पर है, तो वो आ गया आपका यहाँ पर, है ना। और इसके सामने एग्जैक्ट कौन सा नंबर है, तो वो है आपका 3। समझ आया आपको 3। अब क्या करेंगे नेक्स्ट, जल्दी बताओ। तो देखो वो क्या करेंगे, ये 12 है, तो अब चेक करो 12 कहाँ आ रहा है। तो हमारा 12 आ रहा है इन दोनों के बीच में, है ना, 27 और 8 के बीच में। और 8 में भी इसमें भी क्या करेंगे, छोटा नंबर लेंगे, और छोटे नंबर के एग्जैक्ट सामने जो नंबर है वो लिख देंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 12,167 का क्यूब रूट, ठीक है, कितना रहेगा, वो रह जाएगा 23। और अगर 23 के क्यूब की बात की जाए तो वो कितना है, ठीक है, वो है इतना। अब नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं। इसके लिए जो कंडीशंस है वो जरूर याद रखें कि आपको 1 से लेके 10 तक इनके क्यूब आने जरूरी है, मस्ट है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। तो नेक्स्ट ले लीजिए 29791। इसका क्यूब रूट निकालिए। तो निकाल के देखो क्या करेंगे, सबसे पहले ले लेंगे ये 3 डिजिट ले लिए। इसका यूनिट डिजिट क्या है, 1 है ना। इसका तो 1 है, तो 1 कहाँ पर है जी, यहाँ पर। 1 के सामने क्या है, एग्जैक्ट 1 लिख लिया। तो अब 29 बचा। 29 कहाँ आएगा, वो आपका आ रहा है 27 और 64 के बीच में आ रहा है ना, 27 और 64। तो छोटी संख्या वाला लेंगे, और छोटी संख्या के आगे क्या है, नंबर 3। तो इसका मतलब 31। ठीक है, 29,791 का जो क्यूब रूट रहेगा वो रहेगा 31। ठीक है, और 31 का क्यूब रहेगा इतना। अब नेक्स्ट एग्जांपल देख लीजिए 91125। देखिए जितने ज्यादा एग्जांपल आप खुद सोल्व करेंगे उतनी ही ज्यादा क्या है ना, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अब फिर से हम क्या करेंगे, ये 3 डिजिट ले लें। लास्ट डिजिट क्या है, 5 है ना। तो 5 के सामने क्या है जी, 5। और क्या बचा है यहाँ पे, 91 बच गया। तो 91 कहाँ पर आ रहा है, 91 आ रहा है आपका ये इन दोनों के बीच में, है ना। 91 आ रहा है ना। तो छोटी संख्या क्या है, 64। 64 के सामने क्या है, 4। तो इसका मतलब क्या आ गया, इसका 45, है ना। तो अब
नेक्स्ट देख लीजिए, खुद भी करके देखे। अगर खुद करके देखोगे तभी समझ आएगा, है ना। सिर्फ देख देख के नहीं चीज समझ आएगी, कॉपी पर प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करोगे उतना ही अच्छे से आपको समझ आएगा। तो ज्यादा से ज्यादा खुद करने की कोशिश करो। तो चलो नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। 4052224, इसका क्यूब रूट निकालो जी। तो क्या करें, 3 डिजिट ले ले पहले, है ना। सबसे पहले कितने डिजिट सिलेक्ट करने हैं, 3। तो इसका लास्ट क्या है, इसका यूनिट डिजिट रहेगा 4, है ना। तो 4 कहाँ पर है, 64, 64 के सामने क्या है, 4। तो यहाँ पर लिख लीजिए 4। अब 405 है, चेक करो 405 कहाँ लाई कर रहा है, तो ये आपका कर रहा है इसके बीच में, है ना। और ये इन दोनों में छोटी संख्या कौन सी है, वो हो जाएगी आपकी 7। तो यहाँ पर लिख दो 74, ठीक है। तो इस संख्या का जो क्यूब रूट रहेगा वो रहेगा 74। और अगर आप 74 का क्यूब निकालते हो, उसको 3 बारी गुना कर देते हो, किसको, 74 को, तो वो भी कितना आ जाएगा, 405224, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, आई होप कि आपको इजी लग रहा होगा और आपको समझ आ चुका होगा। तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट एग्जांपल रहेगा 91267 ठीक है। इसका क्यूब रूट निकालना है आपने। तो क्या करें, अब लास्ट के 3 डिजिट ले लेते हैं, ले लिए जी। ढूंढो अब 3 कहाँ पर है, तो ये है, और इसके सामने क्या लिखा है, 7। तो लिख लिया जी 7। अब ये बाकी के बचे 3 डिजिट, तो इनके साथ ये जो 912 ये कहाँ लाई कर रहा है, ये लाई कर रहा है आपका 912, है ना, हाँ, इसके बीच में। तो इसके बीच में लाई कर रहा है, तो छोटी संख्या के सामने क्या लिखा है, वो लिखा है 9। तो इसका मतलब 97 का क्यूब रहेगा इतना, और इस संख्या का क्यूब रूट रहेगा 97। अब मैं एक एग्जांपल लिखने जा रही हूँ, ठीक है, जो कि आप खुद सोल्व करके देखोगे, और उसका जो आंसर आएगा वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओगे, ठीक है। तो एग्जांपल रहने वाला है आपका 103823, ठीक है, 103823। तो आप इसका फाइंड आउट करोगे, ठीक है। ऑप्शन दे देती हूँ, 43, 51, 47, 47 एंड ऑप्शन रहेगी आपकी 37। तो इन चारों ऑप्शन में से इसका आंसर क्या रहेगा इस संख्या का, तो वो कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ट्रिक समझ आई है और वीडियो हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो। प्लीज़ वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें, क्या है ना, आपके शेयर करने से मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी और मैं भी इस तरह की और काफ़ी सारी वीडियोस आपके लिए लेकर के आऊँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।